नवरात्रि के चौथे दिन की कहानी। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा और कथा कही जाती है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि इनके 8 भुजा थे। एक परिचय। नवरात्रि में प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की उपासना की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री और ऊर्जा का आधार माना गया है। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कु छोटा, उष्मा ऊर्जा या गर्मी, अंड ब्रह्मांड अंडाकार विश्व, अर्थात अपनी छोटी सी मुस्कान और ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली शक्ति ही मां कूष्मांडा है। 2 मां कूष्मांडा की उत्पत्ति और स्वरूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी तब चारों ओर अंधकार और शून्य था। तभी आदिशक्ति दुर्गा के स्वरूप से मां कूष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी मुस्कान से सूर्यमंडल का निर्माण किया और ब्रह्मांड में जीवन का आधार स्थापित किया। इनके स्वरूप के 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला स्थित रहते हैं। ये सिंह पर सवार रहती हैं और अपने तेज से अंधकार मिटाकर प्रकाश फैलाती हैं। 3 मां कूष्मांडा से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था तब संपूर्ण संसार संकट में था। देवता शक्ति की तलाश में थे। तभी मां कूष्मांडा ने अपने तेज से अंधकार को चीरकर सूर्यलोक की रचना की और सभी देवताओं को ऊर्जा दी। देवताओं ने उनकी आराधना की और उनसे आशीर्वाद पाया। मां ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसके जीवन से रोग, शोक और भय दूर होंगे। उसे आरोग्य, सुख, समृद्धि और तेज प्राप्त होगा। 4 पूजा विधि। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। पूजा विधि इस प्रकार है। स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन को शुद्ध कर संकल्प लें। आसन और स्थान। पूजा स्थान पर लाल या पीले कपड़े पर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आवाहन। कलश स्थापना करें, दीपक जलाएं और मां का ध्यान करें। अर्पण। लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, नारियल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। भोग। मां को मालपुआ, पंचामृत या कद्दू, कूष्मांड से बने व्यंजन अर्पित करना शुभ माना जाता है। मंत्र जप। देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना उत्तम है। आरती और प्रार्थना। दीप और धूप दिखाकर मां की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। 5 मां कूष्मांडा की कृपा और फल। मां की आराधना से रोग दूर होते हैं। जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। तेज और आत्मबल बढ़ता है। व्यापार, शिक्षा और नौकरी में सफलता मिलती है। साधक को अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। 6 पुराणों में उल्लेख। देवी भागवत पुराण में मां कूष्मांडा को आदिशक्ति माना गया है। मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती में इनके तेज से सूर्य की शक्ति की व्याख्या की गई है। कहा गया है कि सूर्य को जो तेज प्राप्त होता है वह वास्तव में मां कूष्मांडा के आशीर्वाद से ही है। 7 भक्तों के अनुभव और विश्वास। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानते हैं कि चौथे दिन अगर कोई भक्त पूरे मन से मां कूष्मांडा की पूजा करता है तो उसके घर में कभी अनाज और धन की कमी नहीं होती। कई लोग यह भी मानते हैं कि अगर कोई रोगी मां से प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे उसकी बीमारी दूर हो जाती है। 8 दार्शनिक महत्व। मां कूष्मांडा केवल देवी नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक हैं।
वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक सोच से प्रकाश फैलाया जा सकता है। उनका सूर्य से जुड़ाव हमें बताता है कि बिना ऊर्जा और स्वास्थ्य के जीवन अधूरा है। साधना के स्तर पर चौथे दिन की पूजा से अनाहत चक्र, हृदय चक्र सक्रिय होता है, जिससे प्रेम, करुणा और उत्साह बढ़ता है। 9 मां कूष्मांडा से जुड़ी एक लोक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी संतान नहीं थी और वे बहुत दुखी रहते थे। नवरात्रि का समय आया तो उन्होंने चौथे दिन मां कूष्मांडा की कठोर उपासना की। रात्रि में मां उनके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे भक्त, तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र रत्न जन्म लेगा। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। तभी से उस गांव में चौथे दिन विशेष भव्य पूजा का आयोजन होने लगा। 10 निष्कर्ष। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा का अर्थ है अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना, स्वास्थ्य और आत्मबल को मजबूत करना और मां कूष्मांडा की कृपा से हर प्रकार की सिद्धि पाना। जो भक्त इस दिन सच्चे भाव से उपासना करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। 11 पुराणों में विस्तृत वर्णन। देवी कूष्मांडा का उल्लेख कई ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। देवी पुराण में उन्हें सृष्टि की जननी कहा गया है। वहां वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया तो मां ने अपने तेज से अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। वायु पुराण में उल्लेख है कि सूर्य, चंद्र और सभी ग्रह नक्षत्रों की शक्ति मां कूष्मांडा से ही निकलती है। कलिका पुराण में इन्हें आदि शक्ति का चतुर्थ रूप माना गया है, जो असुरों और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने में समर्थ हैं। 12 ज्योतिषीय दृष्टि से महत्व। ज्योतिष के अनुसार चौथे दिन की देवी सूर्य ग्रह से संबंध रखती हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, वे मां कूष्मांडा की उपासना से लाभ प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा से आत्मविश्वास, नेत्रों का तेज और राजकीय कार्यों में सफलता मिलती है। यह पूजा विशेषकर नेत्र रोग, मानसिक तनाव और ऊर्जा की कमी को दूर करने में सहायक मानी गई है। 13 साधना और तांत्रिक महत्व। तांत्रिक साधना में चौथे दिन की उपासना को विशेष स्थान प्राप्त है। यह साधना साधक के अनाहत चक्र को जागृत करती है। इससे साधक में करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन विशेष मंत्र जप और हवन करता है, उसे अष्टसिद्धि और नव निधियां प्राप्त हो सकती हैं। 14 मां कूष्मांडा के प्रिय भोग। भोग का भी विशेष महत्व होता है। मां को कद्दू, कूष्मांड से बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर मालपुआ और खीर का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि इन भोगों से मां प्रसन्न होकर भक्त को घर परिवार में सुख और धनधान्य से भर देती हैं। 15 भक्त और मां कूष्मांडा की लीलाएं। कहानी मिलती है कि एक समय एक राजा के राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा ने मां कूष्मांडा की आराधना की और यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर आकाश से वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो गई। तब से उस राज्य में हर वर्ष नवरात्रि के चौथे दिन मां की विशेष पूजा होने लगी। एक और कथा है कि एक वृद्धा स्त्री लगातार बीमार रहती थी। उसने चौथे दिन उपवास कर केवल कद्दू और जल से पूजा की। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया और उसने अपनी पूरी आयु मां के नाम भक्ति में लगा दी। 16 दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा। मां कूष्मांडा हमें यह संदेश देती हैं, सकारात्मकता, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कान भी जीवन बदल सकती है। ऊर्जा का महत्व। जीवन का आधार स्वास्थ्य और ऊर्जा है।
अगर शरीर स्वस्थ है तो ही धर्म और कर्म निभाए जा सकते हैं। सृजन की शक्ति हर मनुष्य में सृजन करने की क्षमता है, बस विश्वास और प्रयास की आवश्यकता है। 17 आधुनिक जीवन में मां कूष्मांडा की प्रासंगिकता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, बीमारियों और निराशा से घिरे रहते हैं। ऐसे में चौथे दिन की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा मन को शांति देती है, काम में उत्साह लाती है, पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करती है, जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। 18 भक्तों के लिए विशेष संदेश। मां कूष्मांडा की पूजा केवल विधि विधान से ही नहीं, बल्कि मन की सच्ची भावना से करनी चाहिए। अगर साधन कम भी हैं, तो भी सच्चे मन से किया गया एक दीपक और एक फूल भी मां को प्रिय है। मां की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ भाव। 19 मां कूष्मांडा की आरती संक्षेप में। अंत में भक्त आरती करते हैं, जय अम्बे गरी, जय श्यामा गौरी। इसमें मां के सभी रूपों की स्तुति होती है। 20 निष्कर्ष। नवरात्रि का चौथा दिन हमें सिखाता है कि जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का महत्व सर्वोपरि है। हमें निराशा और अंधकार से डरने की बजाय मां की तरह मुस्कान और शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। मां कूष्मांडा की पूजा से मनुष्य रोगमुक्त, उत्साही और सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार चौथे दिन की कथा और महिमा को आगे बढ़ाकर आपने देखा कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है।